जय माता रानी के सभी मित्रों को, दोस्तों जय माता रानी के सभी को। और कल आप सबने ग्रहण का किया होगा, चंद्र ग्रहण का। बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे, बहुतों के मैसेज फ़ोन रात तक आते रहे। कई लोग तो लास्ट टाइम तक साधना मांगते रहे, तो बड़ी दिक्कत है भाई। तो उसमें ये है कि लास्ट टाइम पे जब मैं साधना करने बैठा हूँ तो कौन साधना देगा भाई, तो ये दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत लोगों ने बहुत सही साधना की है। और रोहित भाई वगैरह हमारे शिष्य हैं जो बहुतों ने साधना की है। और एक चीज़ और है, कईयों के अनुभव भी आ चुके हैं मेरे पास साधना के, सही है ना। तो कल की साधना के कईयों के अनुभव मेरे पास आ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और कईयों ने तो साधना रात में जैसे 1 बजे उठाई है तो 4 या 5 बजे तक की है। ये भी अनुभव आए हैं लोगों के। कई लोगों को चमत्कारी अनुभूतियाँ हुई हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, सही है, चल रहे हैं। और जब इस क्षेत्र में हैं तो होना भी चाहिए। जब आप इस क्षेत्र में उतरे हैं तो कोई ना कोई चीज़ की उम्मीद में, कुछ ना कुछ जानने में, सफलता में, आगे जीवन में उन्नति करने के लिए उद्देश्य से उतरे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ और है दोस्तों, एक कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको। आज बहुत मैसेज, आज और कल से बहुत मैसेज देख रहा हूँ मैं गुरु दीक्षा के लिए। तो दोस्तों गुरु दीक्षा मैं देता तो हूँ और दे भी रहा हूँ कई लोगों को, लेकिन इसमें कुछ मेरे नियम हैं, कुछ मेरे मापदंड हैं, उसके हिसाब से मैं देता हूँ। कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि क्या है ना, गुरु दीक्षा ऐसे नहीं है केवल गुरु दीक्षा दी और आप किसी बड़े मंत्र के लालच में या किसी कोई तो बड़ी बड़ी तंत्र क्रिया के लालच में या कोई बहुत बड़े चमत्कार के लालच में गुरु दीक्षा लेते हैं, तो ये कतई सही नहीं है, संभव भी नहीं है। यदि आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो आपका कोई ना कोई एक अच्छा लंबा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। अध्यात्म का हो सकता है, आत्मोन्नति का हो सकता है ना, इस पथ पे चलने का। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए आपकी, तब गुरु दीक्षा लेना बेहतर है, बहुत बेहतर है। तब आपको उसमें सफलता भी मिलेगी और आपके कार्य भी बनेंगे, ठीक है ना। यदि आप किसी जादू की डंडी के लिए गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो वो कतई सफल नहीं होगी, ये बात पक्की है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये अध्यात्म क्षेत्र ऐसा है, इसमें गुरु दीक्षा या गुरु की कृपा के बिना आप इस क्षेत्र में सफल हो ही नहीं सकते, ये तो गारंटी है। आप कितने भी आगे निकल जाएँ, कितनी भी चीज़ें कर लें, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है आपको बैक में जाना ही पड़ता है, अगर यदि आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं है या आप गुरु का सानिध्य साथ लेकर के नहीं चले हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़ा विचित्र लगता है उनका, कि वो मुझसे ही तो पूछते हैं कि हमें गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, और मुझे ही गुरु बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ा विचित्र बात मामला है। तो ये ऐसा लगता है कि भैया पूछ भी रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बड़ी विचित्र बात है। और कई ऐसे हैं जो उनको यही नहीं पता कि गुरु दीक्षा कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। खाली किताब मतलब नेट पे सुन लिया उन्हें गुरु दीक्षा से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उसके बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता, तो वो गुरु दीक्षा को जाने क्या क्या रूप में लेते हैं। जैसे कि उनको बताऊं कि उनको किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, गुरु दीक्षा है मुझे, शमशान काली का मंत्र चाहिए। या एक ने पूछा था, गुरुजी मुझे काल भैरव करने हैं, गुरु दीक्षा, काल भैरव की गुरु दीक्षा लेनी है। भाई आपको मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, और दीक्षा वैसे कई प्रकार की होती हैं, और शिव दीक्षा, शक्ति दीक्षा, और प्रमुख सर्वोपरि होती है नारायण दीक्षा। मतलब वो एक बैलेंस होता है पूरी दोनों शक्तियों का, जिसको कहते हैं भगवान भवानी। और गुरु दीक्षा का जो गुरु मंत्र होता है वो अलग होता है, और आपके साधना के मंत्र होते हैं वो अलग होते हैं। गुरु मंत्र आपका परमानेंट रहता है जीवन भर के लिए, और साधना के मंत्र आप बार बार उठा सकते हो, नई नई साधनाएँ ले सकते हो, नई नई साधनाएँ कर सकते हो। हर बार गुरु दीक्षा हर मंत्र की नहीं ली जाती है। कुछ विशेष मंत्र ही होते हैं, विशेष शक्तियाँ ही होती हैं, जैसे बगलामुखी दीक्षा हुई, तारा दीक्षा, वो बड़े उसमें होती है, प्रारूप में होती है। आप छोटी चीज़ों में उसको लेके मत चलिए। यदि आप दैनिक पूजा वाले हैं तो आपके लिए एक
गुरु मंत्र लेना ही पर्याप्त है। उसके बाद आप धीरे धीरे साधनाएँ करते रहिए, आराम आराम से घर गृहस्थी के हिसाब से सफल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो रहा गुरु दीक्षा का विधान। अब आपको एक चीज़ बताऊं, जिस प्रकार की आपकी वृत्ति होती है, जिस प्रकार का आपका स्वभाव होता है, उसी से मतलब स्वभाव से मिलता जुलता ही आपको इष्ट का मतलब चुनाव करना पड़ता है, और अपने आप ही देवता करा देता है। गुरु को ये मालूम होता है कि इसके लिए कौन सा इष्ट बढ़िया है, या कौन सा देवता बढ़िया है, या कौन सा मतलब साधना बढ़िया है, तो वो उसी के हिसाब से उसको देते हैं। ठीक है ना। तो व्यक्ति ये चीज़ें नहीं समझ पाते। और इस मामले में मैं बताऊं, आजकल जो हो रहा है, चेले भी उस्ताद हैं, गुरु भी उस्ताद हैं। और चेले गुरु तो घंटा लें, चेले भी महाघंटा लें, ये भी होता है। क्योंकि क्या है ना, मुझे तो खैर मेरे शिष्य बहुत बढ़िया मिले, मगर ज़्यादातर मैं देखा है कि गुरु से विद्या सीखी या कोई चीज़ सीखी, और उन्होंने जाके जो गुरु के मंत्र हैं विशेष, या गुरु दीक्षा के जो मंत्र हैं, उनको सिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, और मालूम पड़ा कि उनकी सारी शक्ति एक दिन गायब हो जाती है। तो ये भी देखा गया है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, हमेशा गुरु आज्ञा से ही करनी चाहिए। गुरु आज्ञा के लेकर के आगे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे कोई अगर मंत्र किसी को देना होता है और गुरु मंत्र का होता है, तो मैं गुरु आज्ञा लेता हूँ, तो उस मंत्र को आगे बढ़ाता हूँ, तो मुझे किसी प्रकार का कभी दोष नहीं लगेगा। यदि मैं उसको अपने मन से ही प्रसाद की तरह बाँटूँगा, पूड़ी की तरह बाँटूँगा, तो वो दोष ही दोष बनेगा, जीवन भर में दोष में रहेगा। तो इन चीज़ों को आदमी नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। वो उसको जाने क्या रूप में, क्या प्रारूप में लेते हैं गुरु दीक्षा को, और दिक्कत चलती रहती है फिर उनकी। तो ये चीज़ है दोस्तों, लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए। लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए, तभी लोगों को गुरु दीक्षा का महत्व मालूम पड़ेगा। जो हम दैनिक पूजा करते हैं, उसमें भी गुरु दीक्षा का बहुत महत्व है। क्योंकि गुरु दीक्षित होंगे तो आप वो दैनिक मंत्र छोटा सा भी होगा ना, वो भी आपको बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया जाएगा, जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन अगर वैसे गुरु दीक्षित नहीं है और वैसे मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, तो उसका वो प्रभाव नहीं रहेगा जो उसका मिलना चाहिए। दोस्तों मालूम है, सिद्धियाँ, जैसे लोग बाग कहते हैं सिद्धियों में चमत्कार होते हैं, तो हाँ, सिद्धियों में चमत्कार भी होते हैं, इन चीज़ों को मैं मानता हूँ। लेकिन चमत्कारों के पीछे धोखे भी चलते हैं। धोखे कैसे चलते हैं कि आदमी छोटी सी चीज़ को बड़ा दिखा करके, अंधविश्वास दिखाकर मतलब बना देता है, उसके पीछे भीड़ चल जाती है। तो वो बहुत बड़ी मतलब मूर्खताएँ, भ्रांतियाँ हैं लोगों की। अध्यात्म में चमत्कार होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, मगर एक चमत्कार को, नकली चमत्कार को दिखाने के चक्कर में ऐसा चीज़ हो जाती है कि मालूम है, जो असली और जो सच्चा चमत्कारी होता है, वो छिप जाता है। नकली चमत्कारी मतलब लोगों की इतनी ज़्यादा चकाचौंध होती है, चमक होती है, कि जो सच्चे चमत्कारी व्यक्ति या सच्चे चमत्कारी संत होते हैं, वो छुप जाते हैं। क्योंकि जब हज़ारों लोग तालियां बजाएंगे किसी व्यक्ति के लिए, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, तो आदमी उसी को चमत्कारी समझेगा। पीछे के रहस्य किसी को नहीं मालूम होते कि वो चमत्कार की वजह क्या होती है पीछे का। आपको मालूम है, इस समय जो बड़े बड़े संत, ऋषि, महर्षि, वो निर्जन स्थानों में रहते हैं, जो रियल में इन शक्तियों के ज्ञाता हैं, इन शक्तियों को जानते हैं, जिनके पास में शक्तियाँ हैं। वो कभी भी ऐसे ओपन में चमत्कार नहीं दिखाते या बताते नहीं हैं, या किसी के बारे में बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है, उसके बावजूद भी वो इस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी के जीवन में, किसी के जीवन को बदल नहीं सकते। जबकि उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो मरते को ज़िंदा कर दें, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख चुके होते हैं कि उस व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म क्या है, वो क्या कर्म लेकर संसार में आया था, क्या कर्म उसने पिछले जन्म में किए थे, क्या उसको भोगना है इस जन्म में। तो इसीलिए वो कभी भी उसके जीवन में दखलंदाजी नहीं देते हैं,
क्योंकि उनका इस समय दी गई एक दखलअंदाज़ी आगे भविष्य का पूरा परिवर्तन कर देगी, ठीक है ना? तो वो है, तो वो सब चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। हर मंत्र अपने आप में एक शक्ति समेटे हुए है, पर क्या है कि हम नई-नई चीज़ों की खोज में भागते जाते हैं, नई-नई चीज़ों के आगे भागते जाते हैं। हम कोशिश करते हैं हमें बड़ा से बड़ा चमत्कारी मंत्र मिले, हम कोशिश करते हैं हमें चेटक वाला मंत्र मिले, हम कोशिश करते हैं हमें ऐसा मंत्र मिले जिसको हम जपते ही जाने क्या से क्या कर दें। आपको मालूम है? छोटे मंत्र, बड़े मंत्र और उससे भी बड़े मंत्र, महामंत्र, अघोर मंत्र, वैदिक मंत्र, सावर मंत्र, उग्र सावर मंत्र, बराटी सावर मंत्र, गुप्त सावर मंत्र, अढ़ैया सावर मंत्र, तंत्र की सूक्ष्म विधा, तंत्र की अपर विधा, तंत्र की उच्चतम विधा और तंत्र की गूढ़ विधा, कौल तंत्र और वाम तंत्र, दक्षिणा तंत्रावली, भैरव सार तंत्र, इन सब में आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी चीज़ में उठा करके देख लीजिए, इन सबको करने के बाद भी आप चमत्कार नहीं दिखा सकते या कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। इन सबको करने के बाद भी यदि आपका मन मजबूत नहीं है, यदि आपके हृदय में वो आग नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो बल इच्छा शक्ति का नहीं है आपके अंदर, जिससे कि मंत्र जीवित होकर के कार्य करते हैं, तो आप इन सब विधाओं से भी कुछ नहीं कर सकते। छोटी चीज़ कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर पावर है, आपके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, कर्म करने की क्षमता है, तो आप उससे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, 6 महीने लगातार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, आप ये कह जाएंगे कि मंत्र की शक्तियाँ होती हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, हनुमान जी का मंत्र। ये मंत्र बहुत प्राचीन, बहुत ताकतवर और शास्त्र और तंत्र के हिसाब से उच्चतम है। हनुमान जी के महाबली मंत्रों में से है ये। 11 माला रोज, एक आसन पर, बहुत आसान है, कोई बड़ा नहीं है। बैठ करके पूर्व की तरफ या ईशान कोण की तरफ मुख करके, और आपको जो माला है वो रक्त चंदन की माला होगी, विशुद्ध रक्त चंदन, और नहीं तो शुद्ध स्फटिक। समय होगा सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का। समय होगा सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का। पानी का पात्र पास में होगा और गाय के घी का दीपक होगा। बूंदी का या बेसन का शुद्ध बना हुआ लड्डू होगा घर का, बना के इकट्ठे रख लें, उनको प्रसाद लगाते रहें। या फिर गुड़ और घी का प्रसाद होगा, शुद्ध घी और उसमें गुड़ लगा करके, शुद्ध देसी गुड़, वो प्रसाद होगा आपका। प्रसाद आपको ही खाना है। और फिर इस मंत्र का आप चमत्कार, 6 महीने का विधान है, आपको जागृत, मतलब इसकी ताकत दिख जाएगी कि क्या ताकत होती है मंत्र की। बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगा, जिसका बहुत ही जो समझ लीजिए प्रारब्ध कर्म खराब होगा, बहुत ही बंधन लगे होंगे, तब भले ही उसको अनुभव कम हो, नहीं तो ये बहुत ताकतवर मंत्र है और उसकी सब जगह इसकी गति देखी गई है, हर जगह इसकी ऊर्जा पर, इसकी प्राण ऊर्जा, इसकी प्राणवायु देखी गई है। तो मैंने एक छोटी सी चीज़, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है आज मैंने। मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, और आप जितना भागेंगे इन चीज़ों के पीछे, ये चीज़ें उतनी दूर भागेंगी आपसे। इसीलिए एक को पकड़ लीजिए किसी भी चीज़ में। आपको मालूम है, इस मामले में एक चीज़ और बताऊँ, उस मामले में आदमी चाहता है कि मैंने मंत्र लिया है आज, कल से ही मुझे चमत्कार दिख जाए, परसों से ही मैं कार्य करने लगूँ। ऐसा नहीं होता है। आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते। इतना ज़रूर है कि कलयुग में 100 गुना कम समय में कार्य हो जाता है।
मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। कुछ क्रियाएं, कुछ अवस्थाएं या कुछ प्रयोग अनुष्ठान ऐसे हैं जिनमें मंत्र बहुत जल्दी और तात्कालिक सिद्ध होते हैं, लेकिन आत्मबल की आवश्यकता उसमें भी होती है। ठीक है ना। इन चीज़ों में आदमी कब पीछे हटता है मालूम है? जब उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है और ये सोचता है कि पता नहीं इतना कर रहा हूँ मैं, आगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे उसकी इच्छा शक्ति खत्म होने के बाद वो व्यक्ति वहाँ पे फिर पीछे हटने लग जाता है और वहीं पर मात मिल जाती है उसको, वहीं वो मात खा जाता है। बहुत ज़ोर शोर से इसमें हमेशा यही होता है, हमेशा बहुत ज़ोर शोर से काम शुरू होता है, बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ में मन लगाया जाता है, साधना में। साधना का बीच का समय आते आते तक उनका जोश जवाब देने लग जाता है, उनका मन जवाब देने लग जाता है, उनकी जो विश्वास इच्छा शक्ति है वो जवाब देने लग जाती है। वो सोचते हैं कि अरे 21 दिन की साधना थी, हमने 11 दिन निकाल दी, अभी तक कुछ अनुभव नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई बात नहीं। पर ये भूल जाते हैं कि इसका जागरण काल ही जागरण काल ही 21 दिन का है, तो वो बीच में चमत्कार कैसे दिखा देगा? जागरण काल तक वो मंत्र कुछ भी नहीं करेगा, सुप्त अवस्था है, वो मृत अवस्था है। और जागरण काल के बाद वो जीवंत अवस्था में होता है, उसके बाद वो दिखाता है प्रभाव। तो जी हैं मंत्रों के और तंत्रों के रहस्य, और इस हनुमान जी के मंत्र को आप करके देखें और चंदन की धूनी लगाएं कंडे पर कपूर डालकर उसमें थोड़ा चंदन चूरा, चंदन बुरादा डाल दें, उसकी खुशबू से महक बनने दें। सुबह 4 से 5 देखिए चमत्कार। जय माता रानी की जय, हनुमान जी महाराज के। ओम नमो वज्र का कूटा जिसमें पिंड हमारा पेट है, ईश्वरी पिंड भीम का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत पर, लाल देह लाली लसे अरुदय लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर, सियापति रामचंद्र की जय, जय शरणम शंकर और जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय वीर बजरंगबली की।